दोस्तों, जब दुनिया में एक बड़ा युद्ध चल रहा हो और कोई देश चुपचाप उस युद्ध में किसी पक्ष को ताकत देने लगे, तो सवाल उठता है, क्या यह सहयोग है या साजिश? भारत के एक प्राइवेट कंपनी ने रूस को भेजे भारी विस्फोटक, अमेरिका की चेतावनी और भारत का सीधा जवाब। आज की स्टोरी में आपको सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे इस घटना ने भारत को कूटनीतिक रूप से एक नया मोड़ दे दिया। ये दिसंबर 2024 की बात है। भारत की एक कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1.4 मिलियन का एक हाई ग्रेड विस्फोटक रूस को भेजा। नाम है HMX, जिसे आम भाषा में ऑक्टोजेन कहा जाता है। ये कोई आम पटाखा नहीं, ये वही विस्फोटक है जो टॉर्पीडो, मिसाइल वॉरहेड्स और रॉकेट मोटर्स में इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे, भारत क्यों भेज रहा है रूस को ऐसा विस्फोटक, और क्या ये सीधा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है? ये कंपनी भारत की तेलंगाना में स्थित है और ये डिफेंस और माइनिंग सेक्टर के लिए डेटोनेटर बनाती है। इसका एक्सपोर्ट रिकॉर्ड साफ है। लेकिन इस बार मामला अलग था। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन था रूस और रिसीवर थे वो संगठन जो सीधे रूस की डिफेंस मशीनरी से जुड़े हैं। पहला ग्राहक था प्रोमसिंटेज, रूस की एक पुरानी मिलिट्री कंपनी। दूसरा, हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम्स, जो रूस में स्पेन की कंपनी मैक्साम की सब्सिडियरी है। ये दोनों कंपनियां अमेरिका की नजर में हाई रिस्क जोन में आती हैं। अमेरिका का रिएक्शन साफ था, अगर कोई देश या कंपनी रूस की डिफेंस इंडस्ट्री की मदद करता है, तो वो भी हमारी निगरानी में है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से भारतीय कंपनी को लेकर चेतावनी दी गई कि यह डील सेकेंडरी सैंक्शन के दायरे में आ सकती है। यानी भले ही भारत अमेरिका का दोस्त हो, लेकिन अगर उसकी कंपनियां रूस की मदद करेंगी, तो अमेरिका उन्हें बख्शेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत डर गया? भारत ने एकदम साफ शब्दों में कहा, हमने कोई नियम नहीं तोड़ा। ये डील भारतीय कानून के तहत हुई और भारत हर इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन समझौते का पालन करता है। भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि आइडियल डेटोनेटर्स ने डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को फॉलो किया है। सरल शब्दों में भारत ने कहा, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है। रूस ही है जिसने 1971 के युद्ध में भारत के पक्ष में खड़ा होकर अमेरिका को चेतावनी दी थी। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, Su-30 जैसे कई हथियार सिस्टम दिए। तो जब आज अमेरिका रूस पर सैंक्शन लगा रहा है, भारत को किसी एक पक्ष का चयन करना पड़ रहा है, अमेरिका या रूस? भारत का जवाब है, हम तटस्थ हैं, लेकिन अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। HMX यानी ऑक्टोजेन एक ऐसा विस्फोटक है जो युद्ध में गेम चेंजर होता है। इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सर्जिकल स्ट्राइक्स, रॉकेट इंजन और टॉर्पीडो के लिए बेहद अहम है। इसका 1 किलो भी भेजना मतलब है सीधे युद्ध क्षमता में योगदान। यही वजह है कि अमेरिका इतना भड़का। सरकारी बयान तो साफ है, भारत किसी युद्ध में पक्ष नहीं लेता। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारतीय कंपनियां ऐसे संवेदनशील एक्सप्लोसिव रूस को भेजती हैं, तो यह एक साइलेंट समर्थन है। लेकिन भारत का तर्क है, हमने यह सामग्री किसी मिलिट्री इस्तेमाल के लिए नहीं बेची, यह सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी। सच क्या है, यह सिर्फ दोनों देशों की एजेंसियां जानती हैं। भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ है अमेरिका, जो क्वाड का हिस्सा है और भारत का बड़ा साझेदार है। दूसरी तरफ है रूस, जो ब्रह्मोस और S-400 जैसा टेक्नोलॉजी देता है। भारत का फोकस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी दबाव में न झुकना। और इसीलिए भारत चुपचाप अपने हित साधता भी है और पब्लिकली तटस्थ भी बना रहता है। हमने सोशल मीडिया और समाचार कमेंट्स में देखा, जनता का रिएक्शन मिला जुला रहा। कुछ लोग बोले, भारत को अमेरिका की परवाह नहीं करनी चाहिए, हम जो सही लगे वो करें। कुछ ने सवाल उठाए, क्या भारत को इस तरह के एक्सपोर्ट से बचना नहीं चाहिए था? यानी ये मुद्दा आम लोगों के बीच भी एक विचार विमर्श बन गया है। अब सवाल है, क्या भारत पर कोई सजा या प्रतिबंध लगेगा? अब तक अमेरिका ने संयम बरता है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसी और डील्स सामने आई, तो अमेरिका कड़ा रुख अपना सकता है। दूसरी तरफ भारत की छवि एक ऐसा राष्ट्र बनने की है जो अपना रास्ता खुद बनाता है।
भले ही पश्चिम नाराज हो जाए। इस पूरी कहानी से क्या निकलता है? वन, भारत आज ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। तो लेकिन उसे रूस और अमेरिका के बीच बहुत संतुलन बनाकर चलना है। थ्री, और ये संतुलन तब मुश्किल हो जाता है जब हथियार, युद्ध और विस्फोटक जैसे संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं। सरकार कहती है नहीं, लेकिन अनिया की नजर अभी भी भारत की हर गतिविधि पर है। अगर आपको लगता है कि भारत को अपना हित पहले रखना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए भारत पहले। और अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे एक्सपोर्ट से दूरी बनानी चाहिए, तो लिखिए सावधानी जरूरी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।